हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन मतलब कोई सबस्ट्रेट कहाँ रिएक्ट करता है, किसी एंजाइम से बाउंड करेगा। ठीक है, सारी चीजें। तो सबसे पहले हमें सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन पढ़ने से पहले जानना होगा एंजाइम क्या होता है। ठीक है, एंजाइम हमारा बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये कह सकते हैं एंजाइम आर द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच वर्क्स एज ए कैटालिस्ट व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एंजाइम रिएक्शन को बढ़ा या घटा देता है, ये कैटालिस्ट वर्क करता है। ठीक है, अब एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम के दो साइट होते हैं। ठीक है, एक तो एक्टिव साइड होता है, एक्टिव साइट, और दूसरा हमारा एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, एलोस्टेरिक साइट पे जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो इनहिबिशन होगा, रिएक्शन रेट को ठीक है इनहिबिट करेगा। बट एक्टिव साइट पे जब बाइंड करेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, एक्टिव साइट हमारा होता कैसे है? नॉन लीनियर, सॉरी कैसा होता है? नॉन लीनियर, प्लेन और 3D। ठीक है, ये हमारे प्रॉपर्टी एक्टिव साइट के इस तरह से होता है। एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट कैसे बाइंड करता है? एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। सपोज दैट ये हमारा कोई एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है, सॉरी ये हमारा एंजाइम है। ये इसकी एक्टिव साइट है। कौन सी साइट है? एक्टिव साइट है, जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट हमारा सिर्फ इसके एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, तो इस तरह से ठीक स्पेसिफिकली आके बाइंड करेगा। तो ये बनाया ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा, प्रोडक्ट की रिकवरी हो जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंजाइम मॉलिक्यूल उसके दो साइड है, एक्टिव साइड है, दूसरा हमारा एलोस्टेरिक साइड है। और जो हमारा सबस्ट्रेट है ये कहाँ जाके बाइंड कर रहा है? इस एंजाइम के एक्टिव साइड पे। ठीक है, हमने ये बोल दिया कि एंजाइम हमारा क्या है? बायोमोलिक्यूल है व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एज ए कैटालिटिक वर्क कर रहा है। ठीक है, या इस तरह से कह सकते हैं हम कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिला के बनता है ES कॉम्प्लेक्स, फिर ठीक है प्रोडक्ट। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये रिवर्सिबल काइनेटिक्स है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, ये रहा हमारा सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन में कोई सिंगल सबस्ट्रेट कैसे एंजाइम से बाइंड करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, एंजाइम हमने बता दिया क्या होता है? बायोमोलिक्यूल है, एज ए बायोकैटालिस्ट वर्क करता है, मतलब रिएक्शन रेट को अल्टर करता, बढ़ाता है, घटाता होगा। एंजाइम के दो साइड, एक्टिव और एलोस्टेरिक साइड। और जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्शन के दौरान हमारा एक्टिव साइड पे बाइंड करेगा। एक्टिव साइड कैसा होता है? नॉन लीनियर, प्लेन, 3D स्ट्रक्चर। अगर ये एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करेगा तो रिएक्शन रेट का इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा कहाँ बाइंड करता है? एक्टिव साइड पे। हमने एग्जाम्पल लिया बिल्कुल लॉग एंड की मॉडल तरीके से, जैसे ये एंजाइम है, इसका ये एक्टिव साइट है, जो हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था स्पेसिफिकली आके इस पे बाइंड किया, ES कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है मैकालिस-मेंटन इक्वेशन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सबका। अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? मैकालिस मैकालिस-मेंटन इक्वेशन पढ़ना। ठीक है, मैकालिस-मेंटन इक्वेशन में हमें ये देखना है कि रिएक्शन रेट एक मैक्सिमम रेट तक रिएक्शन जाता है। एंजाइम की एक्टिविटी होती है, एंजाइम एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है। ठीक है, Bmax क्या है? रेट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, आइए हम देखते कैसे काम होता है इसमें। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बाइंड किया, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चला, ES कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ पे रिवर्सिबल हुआ तो एंजाइम और सबस्ट्रेट वापस अलग हो गए। फिर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स चलता है, एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जा रहा है। ठीक है, एंजाइम ये जो हमारा स्टेप है, यहाँ पे दो स्कीम चल रही है। एक स्कीम ये है,
स्कीम फर्स्ट, स्कीम सेकेंड। स्कीम फर्स्ट बहुत कम टाइम के लिए होता है, एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा तो वापस रिवर्सिबल काइनेटिक्स नहीं होगा। सबसे पहले एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइड पे बाइंड किया और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ES कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। ES कॉम्प्लेक्स बना, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, ये रिवर्सिबल हो सकता है लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। जैसे एक बार रिएक्शन रेट शुरू हो गया और प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो गया तो वापस ये रिवर्सिबल काइनेटिक्स नहीं हो सकता है, तुरंत सेकंड ऑर्डर चला, एंजाइम और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। दो तरीके से हो गया। अब फ्रॉम सेकंड स्कीम से, इस स्कीम से बात कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 था फ्रॉम स्कीम सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2, ठीक है। क्या बना? ES, ये याद रखिएगा, अभी यूज आएगा। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया यहां से, ठीक है। अब इस हम पूरे स्कीम फर्स्ट और सेकंड दोनों से निकालते हैं, कैसे इक्वल देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यहां से K1 एंजाइम कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, देखिए, ठीक है, K-1 ES कॉम्प्लेक्स प्लस यहां से K2 ES, इक्वेशन नंबर 3। या इक्वेशन नंबर 3 ना देके भी हम सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि K वाले टर्म को एक साथ कर ले और ES वाले टर्म को एक साथ कर ले। तो देखिए इन दोनों में से ES कॉमन हो सकता है, K1 एंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल टू, आइए ES हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, K-1 प्लस K2, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हमारा, इस पूरे को हम मैकालिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। चूंकि सॉल्व करने में इतना कांस्टेंट लेके 3 बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको हम एक कुछ एज्यूम कर लेते हैं, आइए, ठीक है। तो हम एक एज्यूम कर लेंगे इसको सिंपल एक टर्म में, K-1 प्लस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू Km। ये हमारा क्या है, मैकालिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा मैकालिस मेंटन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से हम ये लिख सकते हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू Km। इक्वेशन नंबर 5 हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, टोटल एंजाइम होता है तो उसमें कुछ एंजाइम फ्री होता है, कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। टोटल एंजाइम को हमने E0 से डिनोट किया है और जो फ्री एंजाइम रिएक्शन के अंदर उसको कैपिटल E से डिनोट किया है, और जो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड किया ES कॉम्प्लेक्स है ये। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर टोटल एंजाइम इज इक्वल टू फ्री एंजाइम प्लस बाउंड एंजाइम, ठीक है। तो टोटल एंजाइम को हम किससे डिनोट किए हैं, कैपिटल E0 से, इज इक्वल टू फ्री एंजाइम को E से प्लस जो बाउंड एंजाइम है कहां से बाउंड करेगा, किसी भी सबस्ट्रेट से बाउंड करके ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल E यानी कि फ्री एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट, ठीक है। तो हम यहां से कैपिटल E निकाल लेंगे, जो फ्री एंजाइम है इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टोटल एंजाइम माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इक्वेशन नंबर 6 हो गया। E0 क्या है, टोटल एंजाइम है, कैपिटल E फ्री एंजाइम है, और ये जो एंजाइम हमारा बाइंड है सबस्ट्रेट से, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 से हमें एक चीज मिल रहा है, यहाँ पे जो E की वैल्यू है ये वैल्यू उठा के पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, देन वी विल गेट, क्या मिलेगा, E0 माइनस ES into substrate concentration upon enzyme substrate complex is equal to
के एम। ठीक है, यहां तो क्या ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ई नॉट इंटू एस माइनस ई एस इंटू एस अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू के एम। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। ई नॉट इंटू एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू ई एस इंटू एस अपॉन ई एस, ये कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये माइनस का साइन है, इज इक्वल टू के एम। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे रहने देंगे, ई नॉट एस अपॉन ई एस माइनस एस इज इक्वल टू के एम। ठीक है, या फिर इसको हम लिख लेंगे ई नॉट इंटू एस अपॉन ई एस, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा के एम प्लस एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां तक हो गया। ठीक है, चूंकि b इज इक्वल टू के टू स्किन सेकेंड से हम पहले बता दिए थे, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें पता था के टू इंटू ई एस। ठीक है, ये चीज हमें स्किन सेकेंड से पता था। ठीक है, तो अब जब ये चीज पता है तो आप यहां से ई एस की वैल्यू निकाल सकते हो। एक चीज हम और सिंप्लीफाई कर दें, यहां से ई एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। इक्वेशन नंबर 6 था जो भी था। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन जो 2 था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 स्किन सेकंड से हमने निकाला था b इज इक्वल टू के टू ई एस। ठीक है, अब यहां पे इक्वेशन नंबर जो भी 2 था, तो हम ये कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एस फ्रॉम इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, के टू ई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 7 हो गया। ठीक है, चूंकि हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है मैकालिस मेंटन कांस्टेंट से, तो उस केस में हम B इज इक्वल टू बी मैक्स लिख सकते हैं। और जब ये लगभग नियर इक्वल टू हो जाएगा, नियर इक्वल टू, ठीक है, B इज इक्वल टू बी मैक्स, सॉरी B इज इक्वल टू लगभग के टू ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, और b इज इक्वल टू हम b मैक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब सबकी वैल्यू मिल गई है हमें, तो b मैक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, k2, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, k2 ई नॉट। ठीक है, तो b इज इक्वल टू इसकी वैल्यू k2 ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, b मैक्स, बी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, ये हमारा मैकालिस मेंटन इक्वेशन है। ये क्या हमारा मैकालिस मेंटन इक्वेशन है। ठीक है, हमारा बी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, बी मैक्स क्या मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, एस क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, के एम क्या है मैकालिस मेंटन कांस्टेंट है। ठीक है, आइए ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफ जो बनेगा हमारा किस किस के बीच बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा बी मैक्स है, ये बी मैक्स बाई 2 है, ये वैल्यू के एम है। एक रिलेशन हमें पता चल गया, जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैकालिस मेंटन कांस्टेंट का डबल है। ठीक है, या बी मैक्स बाई 2 की वैल्यू के एम है। क्लियर, अब इसमें देखना है, ये जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम तक कब तक जाता है, उसके बाद एंजाइम हमारा सैचुरेबल कंडीशन में आ जाता है। जब मैक्सिमम रेट का रिएक्शन पहुंच जाता है
उसके बाद हमारा ये सैचुरेबल कंडीशन में आ जाता था। तो ये था हमारा मैकालिस मेंटन इक्वेशन। सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन हमने पढ़ा, इसके अंदर मैकालिस मेंटन काइनेटिक्स पढ़ा और ग्राफिकली हमने देख लिया बी मैक्स के एम में क्या रिलेशन है। ठीक है, थैंक यू।